गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। पिछले क्लास में हमने वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कंप्लीट किए थे। और आज हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं मैथमेटिक्स का, जिसका नाम है घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट। तो चलिए देखते हैं। नोट्स बोर्ड पे देखिए, आपको डिफिनीशन दिख रहा होगा कि द क्यूब रूट ऑफ ए गिवन नंबर इज द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स टू गेट द गिवन नंबर अगेन। किसी दी गई संख्या का घनमूल वह संख्या है जो उसी संख्या को 3 बार गुना करने पर पुनः दी गई संख्या प्राप्त होती है। तो इस चीज़ को समझें कि कह क्या रहा है। अभी हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। डिफिनीशन आपको याद नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। हर चीज़ को हमको डेरिवेशन के रूप में समझना होगा, डेराइव करना होगा हर चीज़ को, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो चलिए, कह रहा है कि कोई संख्या है, क्या है, कोई संख्या है और उसका हम क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं। बाय द वे एक कोई संख्या है जिसका हम घनमूल निकालते हैं, और घनमूल निकालने पे हमको कोई संख्या बाई प्राप्त होता है। क्या होता है, बाई प्राप्त होता है। तो अगर हम बाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, क्या, अगर बाई को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स मिलना चाहिए। समझ में आया क्या बोला? कह रहा है कि कोई संख्या का घनमूल निकालेंगे तो हमें कोई संख्या प्राप्त होगा रिजल्ट में, और उसी संख्या को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस संख्या का घनमूल निकाले थे वो संख्या क्या होना चाहिए, वापस प्राप्त होना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये जो संख्या है, क्या है, ये जो संख्या है इसका घनमूल क्या है, बाई है। ठीक है, समझ में आया? और फिर ये भी बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है पूर्ण घन, इसको हम घनमूल निकाल सकते हैं। ये एक पूर्ण घन संख्या है, एक से जो पूर्ण घन है। ठीक है, तो आपको डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। करा कि किसी संख्या का घनमूल दी गई संख्या की तीसरी घात के बराबर होता है। यही कहानी है कि अगर किसी संख्या का हम घनमूल निकालते हैं, है ना, तो जो रिजल्ट आता है उसका क्यू होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई का क्यू इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूब एंड क्यूब रूट, घन और घनमूल को निरूपित करते हैं। मतलब कैसे करते हैं, तो देखिए इसको समझना है आपको। जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़े थे, तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या का स्क्वायर। अगर हम x का स्क्वायर कर दिए तो इसको हम बोलेंगे वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। तो x का स्क्वायर वर्ग हो गया। और अगर स्क्वायर रूट का बात करते हैं तो स्क्वायर रूट कैसे लिखते थे, चाहे x इसके अंदर में एक्स स्क्वायर, या इसके अंदर में 3 और सॉरी इसके अंदर में 2 और एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते थे। या इसको कैसे लिखते थे, x का पावर 1/2। तो ये 3 तरीकों से हमने रिप्रेजेंट किया था, ये वर्ग को, स्क्वायर को और ये स्क्वायर रूट को। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट को हमने 3 तरीकों से रिप्रेजेंट किया था। अब हम क्यूब और क्यूब रूट का बात करते हैं। क्या, क्यूब और क्यूब रूट का बात करते हैं। तो ये हो गया क्यूब और इधर हो गया क्यूब रूट। तो क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर 3। क्या, किसी भी संख्या का पावर 3। और इसका अगर हम क्यूब रूट का बात करें तो इसमें अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये लिखना गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। इसको हम जब भी लिखेंगे तो इसके अंदर 3 देना है ना, और यहाँ पे एक्स क्यू आएगा। क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा। यहाँ पे 3 देना है और यहाँ पे एक्स क्यू आएगा। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, एक्स का पावर 1/3।
तो ये जो तरीका है सही तरीका है, ये जो तरीका है गलत तरीका है। ठीक है, तो आपको रिप्रेजेंट करने आ गया किस तरह से लिखते हैं। स्क्वायर में स्क्वायर माने घात 2 होता था, क्यूब में घात 3 होगा। ठीक है, इसको हम स्क्वायर रूट का बात करें तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यूब रूट का बात करें तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको रिप्रेजेंटेशन सीखने में आ गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि डिवाइड अ नंबर इनटू अ स्मॉलर फैक्टर एंड मेक 3 पेयर्स ऑफ ईच नंबर एंड मल्टीप्लाइड बाई टेकिंग वन नंबर आउट ऑफ ऑल द पेयर्स एंड द नंबर ऑब्टेन इज कॉल्ड क्यूब रूट। करा किसी संख्या को छोटे से छोटे गुणनखंडों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक संख्या के 3 जोड़े बनाते हैं और सभी जोड़ों में से एक संख्या लेकर आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या घनमूल कहलाती है। अब देखिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। जब हम वर्गमूल पढ़े थे, आप याद करिए, वर्गमूल पढ़े थे तो वर्गमूल में क्या कर रहे थे कि अगर एक्स स्क्वायर का हमको वर्गमूल निकालना हो तो क्या करते थे, अगर इसका वर्गमूल निकालना हो तो एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते थे और एक्स का स्क्वायर का मतलब एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इसमें पेयर लगाते थे, ग्रुप बनाते थे दो का और उसमें से एक को बाहर ले आते थे तो वही इसका क्या हो जाता था, आंसर हो जाता है। ये हम स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं, स्क्वायर रूट का बात कर रहे हैं। लेकिन क्यूब रूट का बात करते हैं तो क्यूब रूट में x का पावर 3 होगा, घात 3 हो जाता है और इसका अगर हम घनमूल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स और ये इसमें 2 का ग्रुप बनाते थे और इसमें अंतर इसे क्या है, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो देखिए 3 का ग्रुप बनेगा और इसमें से एक बाहर आएगा तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा, x होगा। और ये किसका बात कर रहे थे, क्यूब रूट का बात कर रहे थे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक तो आप कमेंट करिएगा। हाँ ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने में 2 का पेयर 2 का ग्रुप बनाते थे और क्यूब रूट निकालने के लिए 3 का ग्रुप निकालते थे, यही सिर्फ अंतर है इसमें। ठीक है, तो आपको मतलब पहले से अगर स्क्वायर रूट सही से आता है तो क्यूब रूट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कह रहा है परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होता है इसको समझना है। तो परफेक्ट क्यूब, कोई भी संख्या परफेक्ट क्यूब तब कहलाएगा जब उसका एक पूर्ण घन हो, पूर्ण घनमूल निकले, मतलब उसका घनमूल निकल जाए। सपोज हमारे पास कोई नंबर है, क्या x कोई नंबर है, क्या है, x कोई नंबर है और इसका अगर हम घनमूल निकालते हैं तो इसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो बाई आया मान लेते हैं। तो अगर बाई को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, कितना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं और फिर से हमें x मिल जाता है तब हम बोलेंगे ये जो संख्या x था वो क्या था, पूर्ण घन था। समझ में आया। मतलब अगर n इक्वल टू एम क्यू है, n इक्वल टू एम क्यू है, n इक्वल टू एम क्यू है तो हम n को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब। क्या बोलेंगे, परफेक्ट क्यूब माने पूर्ण घन। क्या बोलेंगे, पूर्ण घन। अब ये कैसे हुआ वो समझना है। तो देखिए पूर्ण घन मतलब कि वो संख्या का अगर हम घनमूल निकालें तो एक हमें नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर मिलना चाहिए या इंटीजर मिलना चाहिए। इसमें आपको इंटीजर भी मिलेगा, ये गौर करिएगा। अब यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है। अब देखिए अगर हम स्क्वायर रूट का बात करते थे, स्क्वायर रूट में क्या होता था कि ऐसे हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में, पहले देखते हैं इसको, समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आपको कि एग्जाम्पल है हमारे पास कि 169 अंडर रूट 169। अब देखिए अंडर रूट है तो क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 30, फैक्टर निकालेंगे तो, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 का ग्रुप बनाएंगे, एक बाहर। लेकिन
अगर हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कर रहा है 3 और 3 4 3 है, एग्जाम्पल 2 देखिए। अब इसका अगर हमको घनमूल निकालना है तो नीचे आएगा, अगर इसका फैक्टर निकालेंगे 7 × 7 और इसमें 3 का ग्रुप निकाले और ये क्या हो जाएगा आंसर 7। अब इसको समझिए पिछले वाला से, n बराबर एम क्यू, क्या n बराबर एम क्यू। इसको अब क्लियर करते हैं हम, n बराबर एम क्यू को। अब देखिए यहाँ पे n बराबर अगर हम 343 रखते हैं, क्या रखते हैं 343, और 343 किसके बराबर है, 7 के क्यूब के बराबर है। तो अगर इस तरह का कोई नंबर आए कि कोई नंबर को अगर हम फैक्टर निकालें और वो क्यूब के फॉर्म में आए, किसके फॉर्म में, क्यूब के फॉर्म में आए, तब हम बोलेंगे जो n है वो क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है। समझ में आ गया, क्योंकि हम इस n को एम क्यू के फॉर्म में लिखे, मतलब एम क्यू के फॉर्म में इस नंबर को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए। इस नंबर को 3 टाइम्स 7 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट में ये नंबर मिलता है। तो जब ये नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये नंबर जो 343 है ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो नीचे एक इस पे एक क्वेश्चन भी है कि इज 256 अ परफेक्ट क्यूब, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो परफेक्ट क्यूब निकालने के लिए, चेक करने के लिए सबसे जो सिंपल तरीका है वो क्या करते हैं, उसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अगर हम 256 है, इसका अगर हम फैक्टर निकाले थे 2 एक बार फिर से कर रहे हैं, इतना करने चाहिए, टाइम पास होता है, आपको आना चाहिए ये। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2। अगर हम इसको 256 है, ये किसके बराबर हो गया, 256 बराबर 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब देखिए 3 3 का ग्रुप निकाल लिए। अब ये 3 का ग्रुप बन रहा है नहीं, ये इसके पास सिर्फ 2 ही ग्रुप है 2 2 का, तो हम बोलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या, परफेक्ट क्यूब, क्यूब का बात कर रहे हैं, स्क्वायर बोल रहे हैं गलती से, सॉरी। तो 256 है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो कैसे चेक किए हम, अगर कोई पूछता है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि 256 एक संपूर्ण घन है, परफेक्ट क्यूब है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इसका फैक्टर निकाला। फैक्टर निकालने के बाद जो भी नंबर हमको मिला, उस नंबर को अगर हम 3 3 का ग्रुप बनाए तो देखते हैं कि लास्ट में इसके पास 2 का ही ग्रुप बनता है, जबकि इसको बनना चाहिए था 3 का ग्रुप। तो हम इससे क्लियर होता है कि एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। मतलब ये जो 256 है, क्या 256 है जो एम क्यू के फॉर्म में नहीं है, एम क्यू के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 216, क्या है 216, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए 216। इसको अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 108, फिर 2 से लगेगा 54, फिर 2 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा 9 और फिर 3 से लगेगा 3। अब इसको अगर हम 216 को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब ये देखिए 3 3 का ग्रुप बन गया, यानी ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है, यानी ये 2 का क्यूब हो गया और ये 3 का क्यूब हो गया। तो इस फॉर्म में आ गया, मतलब ये फाइनली किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। 216 किसका क्यूब है, 6 का क्यूब है। यानी यहाँ जो m बराबर m क्यूब था उसको ये फॉलो कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे ये परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे चार्ट है आपके लिए, जैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट में भी आपको मिला होगा,
उसमें 1 से 30 तक हम बोले थे कि आप याद कर लीजिएगा। तो इसमें आपको 1 से 10 तक तो बिल्कुल याद होना चाहिए। 20 तक हमने लिखा है, बट आपको 10 तक अगर याद है तो इसके मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्यूब रूट सेकेंडों में निकाल सकते हैं। वो भी सिखाएंगे अभी कि कैसे हम शॉर्ट का ट्रिक, इसका कुछ ट्रिक है जिसके मदद से हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। लेकिन वो क्यूब रूट सबका नहीं निकाल सकते, चेक नहीं कर सकते उससे कि कोई किसी का ये पूर्ण मतलब घन है या नहीं। लेकिन कोई भी पूर्ण घन नंबर है, कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो उसका रिजल्ट हम इस चार्ट के मदद से निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ ट्रिक है। अभी आपको ये जो चार्ट है इसमें थोड़ा सा आपको देखना है। क्या देखना है कि देखिए, पहले हम देखते हैं कि कोई भी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं या कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या चेंजेज होगा उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, अगर यूनिट प्लेस पे क्या होता है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 होगा तो उसका हम घन निकालते हैं, उसका क्यूब निकालते हैं, तब भी 0 आएगा। अगर यूनिट प्लेस पे 1 होगा तब भी इसका 1 होगा। अगर यूनिट प्लेस पे 4 होगा तब भी यूनिट प्लेस पे 4 होगा। 5 होगा तब भी 5 होगा। 6 होगा तब भी 6 होगा, और 9 होगा तब भी 9 होगा। तो ये चीज़ आपको याद करना है। ये नंबर हो गया जो मतलब सेम ही होता है, अनचेंजेबल है, चेंज नहीं करता। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा, 9 है तो 9 होगा। अब कुछ देखते हैं जो चेंज करता है। जैसे 2 है, यहाँ पे 8 होगा। अगर 8 होगा तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 होगा। अगर 7 है तो 3 होगा, और अगर 3 है तो 7 होगा। तो ये चेंज कर रहा है। देखिए, 2 है तो 8 होगा, 8 है तो 2 होगा, 7 है तो 3 होगा, 3 है तो। अब चेक करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में देखिए कि 1 का क्यूब है तो क्या है, 1 है, मतलब यहाँ यूनिट प्लेस पे 1, तो इसका भी यूनिट प्लेस पे 1। 2 का क्यूब है तो 8 है, यानी इसका यूनिट प्लेस पे 2, तो इसका यूनिट प्लेस पे 8। ठीक है, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। 3 का क्यूब है 27, इसका यूनिट प्लेस पे 3, तो इस इधर क्या आया 7, 3 तो 7। ठीक है, अगर 15 का क्यूब करते हैं, क्या 15 का क्यूब करते हैं तो 3 3 7 5। अब देखो यहाँ पे 5 तो यहाँ पे भी 5 5 5। ठीक है, कोई और नंबर लेते हैं। 16 का क्यूब करते हैं, 16 का क्यूब करते हैं 4096। अब देखिए यहाँ पे 6 तो यहाँ पे भी 6। तो ये चार्ट आपको याद करना है उस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए, है ना। आगे चलते हैं। अब ये जो चार्ट है, ये यही मतलब जो ये बताए हम, इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, गधा नहीं किया हुआ। सिंपल सा बात बोले तो उसको आपको ध्यान नहीं देना है, जो गधे लोग हैं वो रटेंगे। लेकिन आपको ये ट्रिक से याद कर लीजिए कि ये चेंजेबल है, ये बदलने, अनचेंजेबल है, बदलने वाला नहीं है। और ये चार, जो चार में क्या 2 ही याद रखना है। अगर 2 याद है तो 8 होगा, 8 का उल्टा 2 होगा। 7 है, 7 का 3, 2 का 8, 7 का 3 याद रखिए बस। बाकी जो इसका उल्टा कर देंगे और इधर बाकी जो बच गया वो अनचेंजेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है क्यूब ऑफ ए निगेटिव नेचुरल नंबर। अब देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, इसमें कुछ याद करने का चीज़ नहीं है कि 1 के पावर n हो, क्या हो, 1 के पावर n हो, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर बोले तो प्राकृत संख्या। अगर ये प्राकृत संख्या है तो n अगर क्या, n अगर पॉजिटिव है, क्या है, अगर यहाँ माइनस का बात करते हैं, माइनस ए है। ठीक है, माइनस ए है। n अगर पॉजिटिव है, सॉरी, n अगर इवन है, n अगर इवन नंबर है, इवन नंबर मतलब सम संख्या।
एन अगर इवन नंबर है तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एन, सेकंड कंडीशन, एन क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या है, तो एक के पावर एन का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, कि अगर इवन नंबर है, कोई भी निगेटिव नंबर का पावर, अगर कोई भी इंटीजर निगेटिव नंबर है, नेगेटिव नेचुरल नंबर है, और उसका अगर जो पावर है वो पॉजिटिव इवन नंबर है या पॉजिटिव ऑड नंबर है, तो उसका क्या कंडीशन है कि अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा, ऑड नंबर होगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर, क्यूब ऑफ निगेटिव नेचुरल नंबर, अगर कोई निगेटिव नंबर है, अभी हमने बात किया, और उसका क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है, तो देखिए 3 है जो क्या है, ऑड नंबर है। क्या नंबर है, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब विषम संख्या। क्या है, विषम संख्या। तो जब विषम संख्या है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। क्या होगा, निगेटिव होगा। विषम संख्या में निगेटिव होगा, तो मतलब -1 का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो इसका अगर हम उल्टा बोलते हैं कि कोई भी निगेटिव नंबर का क्यूब कर रहे हैं तो निगेटिव आ रहा है, मतलब उसका घनमूल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। कोई भी परफेक्ट क्यूब है, क्या है, कोई भी परफेक्ट क्यूब है, अंडर रूट अगर परफेक्ट क्यूब -x है, ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। क्या है, परफेक्ट क्यूब है, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। ये क्या है, रिजल्ट। अब एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या, अगर आपको घनमूल निकालना है 27 का, -27 का, क्या, -27 का, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको कुछ करना नहीं है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो निगेटिव नंबर का फैक्टर -3 इंटू -3 इंटू -3 हो गया। ठीक है, -3 इंटू -3 इंटू -3, और 3 का ग्रुप निकाल के बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस क्यों हो रहा है इसको क्लियर करते हैं। और अगर हम वर्गमूल में करते हैं तो वर्गमूल में क्यों नहीं आता उसका बात करते हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा प्लस, क्या, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस, और माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है, प्लस। बहुत सारे गधे लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस, नहीं, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि प्लस एक साथ है माइनस एक साथ है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, गुना, ऐसे नहीं होता। आपको इसको समझना है। ठीक है, कि प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। इसका याद तरीका करने का तरीका यही है कि अगर दोनों सेम साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे या माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों केस में हमको प्लस आएगा। और कोई डिफरेंट साइन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस या माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पे भी वही हुआ कि देखिए, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, प्लस, और फिर प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस। यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको कि यहाँ पे -3 इंटू -3 इंटू -3, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा -9 की प्लस लाइन, प्लस लाइन क्यों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू -3। अब देखिए, प्लस इंटू माइनस, -27, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल रहा है, इसलिए जो इसका रिजल्ट आ रहा है क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि क्यूब ऑफ ए रेशनल नंबर,
कोई भी रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिखते हैं और Q जो होता है 0 के बराबर नहीं होता है, ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो अगर कोई रेशनल नंबर है P/Q और उसका अगर हम क्या करते हैं, घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? P का Q अपॉन Q का Q, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। और इसका अगर हम घनमूल कर देते हैं, क्या करते हैं? घनमूल कर देते हैं, P का Q अपॉन इसका घनमूल करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में भी घनमूल हो जाएगा, P का Q अपॉन Q का Q, और इसका रिजल्ट क्या मिल जाएगा? P ऊपर पावर 3 है, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा, ऊपर नीचे भी पावर 3 है, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब इस तरह का कोई नंबर रहे तो इसका अगर हम घनमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? P/Q आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल है कि हमको घनमूल निकालना है। मान लेते हैं कि 27 है, क्या है? 27 अपॉन 8 है, क्या है? 27 अपॉन 8 है। इसको हमको क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। अगर इसका हम फैक्टर निकालते हैं तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं? अलग अलग कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 3 है, ये 27 अपॉन अंडर, ठीक है। अभी हम 27 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा, और इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2। ऊपर में से 3 में से 3 का ग्रुप बनाएंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे तो एक बाहर आ जाएगा, और नीचे 2 का ग्रुप बनाएंगे, यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि मेथड ऑफ फाइंडिंग क्यूब रूट, मतलब क्यूब रूट निकालने का तरीका। तो क्यूब रूट निकालने का जो तरीका है, सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि के द्वारा जो हम वैल्यू प्राप्त करेंगे वो हमारे लिए बहुत इजी होगा, और वो मेथड हम कहीं भी हम अप्लाई करके क्यूब रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालते हैं भाई। एग्जाम्पल देखिए, नीचे निकाल कर बताया उन्होंने कि एग्जाम्पल देखिए कि कैसे हम फैक्टर मेथड से इसमें निकालेंगे। ऐसे तो बहुत सारा प्रैक्टिस कर चुके हैं इससे पहले भी, सब में फैक्टर मेथड से ही निकाल रहे थे, जितना भी अभी एग्जाम्पल ले रहे थे। लेकिन इसमें देखिए जो नोट्स बोर्ड पे है, फैक्टर निकालना है, क्यूब रूट निकालना है किसका? 110,592। तो इसका पहले उन्होंने क्या किया? फैक्टर निकाला। तो फैक्टर निकालने के बाद इसको जो मिला वो क्या मिला? 2 इंटू 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 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये इनका रिजल्ट आया। ठीक है, अब ग्रुप बनाएंगे। ये एक अलग ग्रुप बन गया, ये एक अलग ग्रुप बन गया, ये एक अलग ग्रुप, ये एक अलग ग्रुप, एक सब ग्रुप में से एक बाहर कर लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 48, 48। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरह से गुणनखंड मेथड के द्वारा निकाल सकते हैं। गुणनखंड निकालना है जैसे हम वर्ग और वर्गमूल में करते थे, उसके बाद उसमें 2 का पेयर करते थे, इसमें 3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए नीचे क्वेश्चन है, दशमलव वाला है, उसको कैसे करते हैं इसका हम ट्रिक से ही बताएंगे। जो एग्जाम्पल 1 है, एग्जाम्पल 2 है, उसको क्वेश्चन लिख के रख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन देखो सेकेंडों में इसको करेंगे हम। 110,592 यही क्वेश्चन है भैया, इसको हमको करना है। क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, दिखेगा थोड़ा देर में। पहले सेकंड नंबर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम। देखिए कह रहा है कि घनमूल निकालना है। क्या करना है? घनमूल निकालना है। नंबर है 0.001728, ये नंबर है। ठीक है, तो जो सबसे पहला जो काम होगा भैया, इसको हम क्या करेंगे? डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो दशमलव से भिन्न में बदलेंगे तो 1 और 2 0, 3 0,
6G। ठीक है, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाले को गुणनखंड करेंगे, नीचे वाले को भी गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले को अगर गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, और नीचे वाले को अगर गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब जो मेथड क्या है कि 3 का ग्रुप बना के बाहर करते थे। एक ये ग्रुप बन गया, क्या एक ये ग्रुप बन गया, एक ये ग्रुप बन गया, एक ये नीचे एक ये ग्रुप बन गया। अब इसमें से ग्रुप में से बाहर कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 अपॉन क्या हो जाएगा 10 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन 100। क्या हो गया 12 अपॉन 100। इसको अगर हम डिवाइड करते भाग लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल 3 देखिए। एग्जाम्पल 3 कह रहा है क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है प्लस 3 343। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले ये ख़त्म करना है तो पहले इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो गया 1 प्लस, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7। आपको अगर क्यूब रूट याद होगा 10 तक क्यूब, तो आपको पता होगा कि ये 7 का क्यूब है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 3, यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7, क्योंकि इसको हम सिर्फ 3 में से एक को बाहर कर लिए। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 8। अगर इसको हम फैक्टर निकालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया 2 हो गया। कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर एग्जाम्पल। फोर नंबर का अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन है 1 माइनस 91 अपॉन 216। ठीक है, अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे 216, यहाँ आ जाएगा 216 माइनस बिन का जोड़ तो आता होगा, फ्रैक्शन का बोर्ड मास तो आपको पता ही होगा। तो ये अंदर में क्या हो जाएगा 125 अपॉन 216, और फिर इसका क्या करेंगे, अभी हमने रेशनल नंबर का करना सीखे थे कि कैसे करते हैं। तो ऊपर में क्या करेंगे 5, ऊपर वाले को ऊपर फैक्टर निकाल देंगे, नीचे वाले को नीचे फैक्टर निकालेंगे। तो नीचे वाले को जो फैक्टर निकालेंगे आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, ऊपर से 5 बाहर आ जाएगा, नीचे में देखिए 2 ग्रुप बन रहा है, एक इसका ग्रुप बन रहा है, इसका ग्रुप बन रहा है। तो नीचे जो आएगा 2 इंटू 3, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5/6। ठीक है, अब हम ट्रिक्स देखेंगे, कुछ ट्रिक्स के मदद से कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब देखिए ट्रिक्स के कुछ क्वेश्चन करते हैं कि ट्रिक्स से कैसे करते हैं। उसके लिए हमको फिर से क्या जाना पड़ेगा, चार्ट पे जाना पड़ेगा। अगर किसी को चार्ट नहीं याद है तो पहले चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हमको क्यूब रूट निकालना है, किसका निकालना है, क्यूब रूट निकालना है कि 1728 है, इसका क्यूब रूट निकालो। क्या करो, क्यूब रूट निकालना है हमको। देखिए शॉर्टकट तरीका सेकेंडों में हो जाएगा।
क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 का ग्रुप बनाएंगे। और हमको पता है, क्या पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि 0 का 0, क्या 1 का 1, 4 का 4 और 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। और क्या पता है, 3 का 7, 7 का 3 और 2 का 8 और 8 का 2। ये याद है, उसी का मदद करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 है, क्या है, 8 है, तो 8 किसका है, 2 का, 8 का 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब ये हमारा तीनों नंबर का काम हो गया। अब इसको हम बार बार छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ख़त्म हो गया इसका कहानी यहीं पे। अब बचा 1, तो 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। ये कब करेंगे, जब हमको ये पता है कि ये नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं कि 2197 है, क्या है, 2197 है, और इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। 3 का पेयर बना है, 7 है तो क्या आएगा, 3। ठीक है, ये हो गया। इसका यूनिट प्लेस पे 7 है, मतलब अगर इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पे बचा 2 का क्या करना है, देखिए कि हमको चार्ट का मदद क्या करना है इसमें, चार्ट से। अब यह स्टार्टिंग शुरू करेंगे। 1 का क्यूब क्या होता है, 1, और 2 का क्यूब क्या होता है, 8। 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, यानी ये जो नंबर है 1 और 8 के बीच में है। ये 1 और 8 के बीच में कहीं पे वेरी आएगा ये 3 नंबर। तो इस कंडीशन में जो लोअर साइड है, जो कि ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, इसको नहीं लेंगे, तो इसका लेंगे, किसका लेंगे, 1 का क्यूब का लेंगे। तो अगर हम 1 का क्यूब का लेते हैं तो हमेशा यहाँ पे यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 क्यों लिख रहे हैं, हमेशा लोअर साइड वाला को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, लोअर साइड वाला को लिखेंगे। देखिए 1, अगर 2 लिखते हैं तो 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है, तो जो कम है उसी को लिखेंगे। आगे एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा आपको। देखिए अगर हमको निकालना है कोई इससे भी बड़ा नंबर है, 15625 है, क्या है, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 3 का ग्रुप बनाए, इधर बनाए, और इसके लास्ट में 5 है, तो 5 का 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5। यहाँ पे 15 है, तो 15 देखिए 1 का क्यूब करते हैं तो 1, 2 का क्यूब करते हैं तो 8, और 3 का क्यूब करते हैं तो 27। अब देखिए 27 ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। अब समझ में आया होगा आपको, उस समय थोड़ा दिक्कत हो गया था। तो 3 का क्यूब 27, यानी 27 15 से ज़्यादा है, तो इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, 2 का क्यूब को। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो सेकेंडों में नहीं हो जा रहा है। और लेते हैं एग्जाम्पल, देखिए इससे भी बड़ा बड़ा लेते हैं एग्जाम्पल। अगर हमको निकालना है 46656, इसका क्यूब रूट निकालना है, तो 3 का पेयर 6 आ रहा है, तो 6 का 6 46 है, तो 2 का क्यूब किए कितना हो जाएगा, 8, 3 का क्यूब किए 27, और 4 का क्यूब करेंगे तो 64। अब देखिए 64 ज़्यादा हो रहा है 46 के, तो 46 से 64 कम है, तो मतलब 64 को नहीं लेना है, किसको लेना है, 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमको करना है 117649, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए लास्ट में 9 आ रहा है, तो 9 का 9, और 117 है, और 117 देखिए कहाँ पे वेरी करेगा। अभी 4 का क्यूब देखें तो 64 हो रहा था, क्या, और 5 का क्यूब निकालते हैं तो 125, तो 125 107 से बड़ा है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो 4 का क्यूब, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 49। तो सेकेंडों में निकल रहा है घनमूल, देख रहे हैं ना, फैक्टर निकालना पड़ रहा है ना कुछ निकालना पड़ रहा है, केवल हमको क्या करना है, 10 तक घन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 148877। अब देखिए यूनिट प्लेस पे 7, तो 7 है तो 3, 7 है तो 3। 148 कहाँ पे वेरी कर रहा है, तो अभी देखिए कि 5 का जो क्यूब था 125 था, और 6 का जो क्यूब होगा 216 होगा। तो 216 ज़्यादा हो रहा है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे,
5, यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 970299, इसका घनमूल निकालना है। तो 299 लास्ट में 9 है तो 9 का 9, और 970 कहाँ पे आएगा वो चेक करना है। तो देखिए 8 का जो क्यूब होता है 512 होता है, और 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, और 10 का जो क्यूब होता है क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो 10 का क्यूब ज़्यादा हो जा रहा है इससे, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इसको लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 99, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो सेकेंडों में कैसे निकालते हैं घनमूल वो भी आपको हमने सिखा दिया, ट्रिक जो भी था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है उसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो डैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 392 को गुणा किया जाना चाहिए ताकि प्रोडक्ट गुणनफल एक परिपूर्ण घन हो। ठीक है, तो इसके पहले अगर हम स्क्वायर रूट में थोड़ा सा याद करते हैं तो स्क्वायर रूट में क्या करते थे, इस तरह के क्वेश्चन को फैक्टर निकालते थे। फैक्टर निकालने के बाद जो ग्रुप में नहीं होता था उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो इसका भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, आंख बंद करके फैक्टर निकालेंगे। तो 392 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, पहले 2 कितना हो जाएगा 196। ठीक है, फिर 2 यहाँ पे 88 नहीं 98, फिर 2 से लगेगा कितना हो जाएगा 50, यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे 7 से लगेगा 7। यानी 392 का अगर हम फैक्टर निकालें तो हमको क्या मिला 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अब अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो क्या देख रहे हैं कि इसका ग्रुप बन रहा है लेकिन इसका ग्रुप नहीं बन रहा है, तो इसको ही ग्रुप बनाना है हमको। यानी अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किसके फॉर्म में आ जाएगा, अभी पढ़े थे ना n बराबर एम क्यू के फॉर्म में लाना है, तब जाके n जो होगा, n मतलब ये पूर्ण घन होगा। तो एम क्यू के फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 2 7 पहले से है, एक 7 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा हमको क्या करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस नंबर को तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 3087 क्या 3087 मस्ट बी डिवाइडेड सो डेट द क्वोशेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। कह रहा सबसे छोटी संख्या क्या है जिसके द्वारा 3087 को विभाजित किया जाना चाहिए ताकि भागफल एक पूर्ण घन हो। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला, मल्टीप्लाई के केस में जो नंबर क्या होता था, ग्रुप में नहीं होता था उसको हम ग्रुप में डालते थे। डिवाइड के केस में जो नंबर ग्रुप में कम रहता था उसी नंबर से हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो देखिए इसका भी हम सिंपल क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो अगर हम इसको फैक्टर निकालते हैं तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा। आपको फैक्टर निकालना आना चाहिए, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ग्रुप बनाते हैं तो ये ग्रुप में है, ये ग्रुप में नहीं है, ये ग्रुप में है। ठीक है, तो जो ग्रुप में नहीं है वो ग्रुप में कितना नहीं है, तो 9 ग्रुप में नहीं है, 3 इंटू 3 9। तो अगर हम 3087 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर देते हैं, 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो संख्या होगा क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब होगा। मतलब ये इस फॉर्म में आ जाएगा, n बराबर एम क्यू के फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। उसमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था, तो जो ये नंबर इसके पास ग्रुप नहीं था, उस ग्रुप को हम क्या किए थे, पूरा किए थे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करना होता तो यहाँ पे क्या डालते, 3 डालते, तो ये ग्रुप बन जाता। यानी इस नंबर को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेकिन इसमें डिवाइड करने बोला था। डिवाइड के केस में कि जो भी नंबर ग्रुप में नहीं होता है उसी नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 इंटू 3 है जो ग्रुप में नहीं है, यानी 3 इंटू 3 मतलब 9 है। जो 9 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो 3 इंटू 3 होता है, जबकि ग्रुप कितने का होना चाहिए था, 3 का ग्रुप होना चाहिए था। तो इसके पास 2 का ही ग्रुप है, तो इसी नंबर को मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर देंगे, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो हम क्लास करेंगे वो टोटल न्यूमेरिकल बेस होगा। थ्योरी का पार्ट हमारा ख़त्म हो गया, और जो थोड़ा बहुत अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम क्वेश्चन की मदद से ही समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो क्लास है उसमें मैक्सिमम डिप्लोमा में पूछे गए क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उस क्लास को अटेंड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, अलग अलग तरीक़ों का क्वेश्चन, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो और कंपटीशन में बैठ के आप उस कंपटीशन को क्या करें, क्रैक कर लें। तो जानने से पहले आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं, ताकि हम भी मोटिवेट हों कि नहीं, हम जो मेहनत कर रहे हैं वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, लोग उसको इंटरेस्ट लेकर देख रहे हैं। क्योंकि जितने व्यूज आएंगे उसी के अनुसार हमको पता चलता है कि लोग देख रहे हैं, नहीं तो हमको लगता है यार पूरा मेहनत बेकार जा रहा है, फालतू का 2-3 घंटे जो वेस्ट कर रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।